वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। वो है अबाउट जॉइंट्स। हमने ह्यूमन स्केलेटन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था। उसमें हमने जॉइंट का कुछ इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन आज हम जॉइंट्स को पूरे एक्सप्लेन करेंगे। उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी टाइप्स और उसका स्ट्रक्चर ये हम पढ़ेंगे। देखिए, जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट्स बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उसी भी बिना पर मूवमेंट अलाउ होता है। यहाँ पर एक लफ्ज़ है एंड अलाउ मूवमेंट। याद रखें कि ये मूवमेंट का जो अलाउमेंट है ये लाजिम नहीं है। क्यों लाजिम नहीं है? क्योंकि बास जॉइंट्स ऐसे हैं कि वो तो बोन को आपस में मिला देते हैं, लेकिन उसकी वजह से मूवमेंट नहीं होता। अगर आप देखें तो आपके जो क्रेनियम है उसकी जो बोन है वो आपस में जुड़े हुए हैं। किसकी वजह से? जॉइंट्स की वजह से, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होता। तो डिफिनेशन में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन लाजिम नहीं है कि ये मूवमेंट को अलाउ करें। तो बॉडी में हर जगह पे जो बोन है वो एक दूसरे के साथ किस वजह से अटैच है? वो अटैच है ड्यू टू जॉइंट। अगर आप ले लें क्रेनियम और पेशियल बोन्स, अगर आप ले लें वर्टेब्रल कॉलम और चेस्ट कैविटी, अगर आप ले लें पेल्विक गिर्डल और सारा का सारा हैंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब, तो ये तमाम बॉडी के जो पार्ट्स है ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट जॉइंट्स के बिना पर अटैच है, जो कि अभी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ तमाम बॉडी में जो बोन्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है थ्रू जॉइंट। लेकिन मैंने बताया था कि हाइड बोन जो है, जो नेक वाला जो बोन है, वो कनेक्ट नहीं है दूसरे बोन के साथ। वो दूसरे बोन के साथ कनेक्ट नहीं है। वो क्या है? उसमें जॉइंट नहीं है। एक तरफ से वो कार्टिलेज के साथ अटैच है और दूसरी तरफ से ये टांग के साथ अटैच है। तो ये ऐसा बोन है जिसमें जॉइंट नहीं है। बाकी तमाम जितने भी बोन है वो कंसिस्ट ऑफ जॉइंट। याद रखें, जो शेप है जॉइंट का वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? वो जॉइंट के फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जो जॉइंट किस तरह फंक्शन करे, जिस तरह मूवमेंट अलाउ करे, तो उसी फंक्शन के बिना पर वो क्या होगा? जॉइंट्स का शेप होगा, जो कि आगे मैं आपको फिर भी बताऊँगा। देखिए इधर, अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम ले लें तो उसमें एक बाल है और दूसरा सॉकेट जैसा है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि ये वो बाल हो गया या ये वो सॉकेट हो गया और इसमें क्या है, उसमें वो बाल ले लें, तो उससे पता चलता है कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। ये बॉल एवरी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट इस तरह बना हुआ है इसके फंक्शन पे कि ये हर तरफ पे मूवमेंट अलाउ करता है। तो इसी वजह से इसका शेप भी कुछ इस तरह से है। इसी बिना पर अगर हम हैंड जॉइंट के बाकी तमाम जॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया। अच्छा, अभी देखें, जॉइंट को दूसरा नाम जो कहते हैं वो आर्टिकुलेशन भी जॉइंट को कहते हैं हम। ये दूसरा नाम है इसका। लेकिन जॉइंट के मेन 3 फंक्शन हैं। एक है बॉडी मूवमेंट। जब वो हड्डियों को अटैच करेंगे तो वो हड्डियाँ फिर उसी जॉइंट के बिना पर मूवमेंट करेंगे। स्केलेटन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अदर इज मीटिंग ऑफ बोन्स। ये 3 मेन फंक्शन हैं, इसको रिमेंबर रखना है। तो जॉइंट के कितने फंक्शन हुए? 3 फंक्शन हुए। ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स 206 है, 206 टोटल बोन्स है, लेकिन टोटल जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी आर 360 जॉइंट है ह्यूमन बॉडी में। जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम कम्प्लेक्स सा है, जो बोन, मसल, साइनोइड, फ्लूइड और कार्टिलेज से बना हुआ है, लेगिमेंट से। वो तमाम का स्ट्रक्चर आप खुद ही देख लेंगे जब हम आपको वो टाइप्स और क्लासिफिकेशन बताएंगे, तो खुद ये मसला क्लियर होगा। लेकिन जॉइंट का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, जो कि बना होता है बोन, मसल, साइनोइड, फ्लूइड और कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स की वजह से और फाइबर की वजह से। तो ये तो जॉइंट का स्ट्रक्चर है। लेकिन मेन जो अभी टॉपिक है
वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक जो क्लासिफिकेशन है इसका, एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड द अदर वन इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मूवमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो जो मूवमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन है ये मेन 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से टाइप्स हैं? एक है मूवेबल जॉइंट या एक है इमूवेबल जॉइंट, दूसरा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड द थर्ड वन इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट वो जॉइंट है जहाँ पर तो दो बोन एक जॉइंट की वजह से अटैच होते हैं, लेकिन उन्हीं बोन के दरमियान वो जो जॉइंट है वो कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करता। आप देख सकते हो ये क्या है, ये हमने क्रेनियम लिया है। क्रेनियम यहाँ पर से ही शो किया गया है। तो ये आपको नज़र आता है, ये क्या है? ये जो मैं अभी ड्रा करता हूँ एक दूसरे के ऊपर, तो ये है दो बोन का अटैचमेंट जॉइंट की वजह से, फाइब्रस जॉइंट की वजह से, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये बोन एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है कि इसमें बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं होता। ये बिल्कुल इमूवेबल जॉइंट है। अगर आप टूथ सॉकेट को जॉइंट को देखें तो ये टीथ है, ये मैंडिबल है। तो मैंडिबल और टीथ के दरमियान क्या है? जो जॉइंट है यहाँ पर, तो इसी जॉइंट को हम टूथ सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जो कि अब यहाँ पर मैंने लिखा है। तो टूथ सॉकेट जॉइंट में भी अगर आपने देखा तो टूथ जो है वो मूवमेंट नहीं करता। तो यहाँ पर भी इमूवेबल जॉइंट मौजूद है। अभी बाज़ लोग सोचेंगे कि भाई ये दांत तो मूवमेंट करते हैं, रिमूविंग के दौरान मूवमेंट करते हैं, लेकिन जब मूवमेंट करता है तो ये बॉडी से फिर रिमूव होता है, तो मूवमेंट इनके लिए ख़तरनाक होता है। द नेक्स्ट वन जो है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट वो जॉइंट है जहाँ पर 2 बोन्स या मोर बोन्स आपस में कंबाइन होते हैं, मीट होते हैं और उनके दरमियान स्लाइटली मूवमेंट अलाउ होता है, थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवमेंट नहीं करते। ये कहाँ पर होता है? जो हमारा स्टर्नम और फर्स्ट रिब केज है उनके दरमियान जो जॉइंट है वहाँ पर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट मौजूद है। थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं लेकिन फ्रीली मूवमेंट नहीं होता वहाँ पर। द नेक्स्ट वन है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट वो जॉइंट है जहाँ पर बोन्स मीट होते हैं और वहाँ पर फुल मूवमेंट अलाउ होता है, फुल मूवमेंट अलाउ होता है। फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट को अगर आप देखें, जो रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान जो जॉइंट है, यहाँ पर जो जॉइंट है इसी को अगर हम देखें तो हम हैंड को क्या करते हैं? अप एंड डाउन मूवमेंट इस पे करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट मौजूद है। इसके अलावा जितने बॉल एंड सॉकेट, जितने हिंज जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट में आते हैं। यहाँ पर आप देखें नी जॉइंट को, तो नी जॉइंट में क्या है? यहाँ पर एक जॉइंट है फीमर, रेडियस, फीमर और फिबुला और टीबिया, इनके दरमियान भी एक जॉइंट है जिसको हमने क्या कहा था? नी जॉइंट कहा था। तो इसमें भी क्या है? फ्रीली मूवमेंट मौजूद है। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट में आते हैं। द नेक्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे किया? वो हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जॉइंट को हम दो तरह क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चरल बेस का क्लासिफिकेशन है वो मेन 3 टाइप्स में डिवाइड है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज फिब्रस जॉइंट, जॉइंट इन विच लेयर ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होल्ड द बोन। बोन्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में बोन मीट होते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो जॉइंट है जो इन बोन को इकट्ठा करते हैं,
तो वो जॉइंट फाइबर से बना हुआ है और इनके दरमियान कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं होता, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, जिस तरह कि हमने टूथ सॉकेट को बताया, जिस तरह कि हमने सचर जॉइंट को बताया, क्योंकि अभी आप खुद भी देखेंगे। लेकिन याद रखें, इनके दरमियान जॉइंट कैविटी बिल्कुल मौजूद नहीं होता। व्हाट इज़ जॉइंट कैविटी? अगर लेटेस्ट कंसिडर करें कि ये एक बोन है, यहाँ पर ये एक बोन है, तो ये दोनों बोन आपस में एक जॉइंट की वजह से मीट हुए हैं। तो ये जॉइंट अगर यहाँ से इसमें कोई स्पेस नहीं हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, जॉइंट कैविटी मौजूद नहीं है। अगर फेब्रस के दौरान हम देखें तो आप देख सकते हो कि इन ही जॉइंट में क्या होता है, फाइबर चले गए होते हैं, फाइबर ने इन जॉइंट को घेरा है और इस तरह घेरा है कि इसमें कोई भी स्पेस खाली नहीं रहता। और अगर इसमें स्पेस हो तो हम कहते हैं कि जॉइंट कैविटी इज़ प्रेजेंट। इन्हीं खाली स्पेस को, जॉइंट के खाली स्पेस को हम जॉइंट कैविटी कहते हैं। और जहाँ पर जॉइंट कैविटी एब्सेंट हो तो वहाँ पर मूवमेंट का कंसेप्ट सरा से आता ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जॉइंट कैविटी इज़ एब्सेंट, सो दीज जॉइंट्स आर इमूवेबल। जब जॉइंट कैविटी नहीं है तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये जॉइंट जो है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जो बॉडी के मेन पार्ट्स है तो उसको स्ट्रेंथ व सपोर्ट देते हैं। आप देख सकते हो आपका जो क्रेनियम है ये कितना मजबूत क्रेनियम अल्लाह ताला ने बनाया है। खुदा ताला ने कितना मजबूत क्रेनियम बनाया है। आप पिल्विक गडल को देख सकते हो तो पिल्विक गडल कितना मजबूत है। पिल्विक गडल में भी एक क्या है, फेब्रिस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। इसी तरह अगर आप टूथ सॉकेट जॉइंट को देखो तो वो भी कितने मजबूत है। तो इट गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। लेकिन द मेन पॉइंट जो अभी इसमें आ रहा है, इट प्रोवाइड डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन। इट हैज़ प्रोटेक्टिव रोल फॉर डेडिकेट स्ट्रक्चर। डेडिकेट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डेडिकेट स्ट्रक्चर को अगर हम बताएं तो उर्दू में इसे हम कहते हैं नाजुक स्ट्रक्चर। इसका जो एग्जाम्पल है वो जो सचर जॉइंट है, उन्होंने आपस में क्या किया है, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है। ये आप देख सकते हो सचर जॉइंट। ये एक क्रेनियम हमने लिया है, क्रेनियम का एक पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया जिसमें सचर लाइन मौजूद है। ये जो आपको नज़र आता है ये क्या है, सचर लाइन है। सचर लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर बोन्स का कनेक्शन हुआ है। और इसके बाद अगर आप देखें तो यही सी थोड़े से पॉइंट को हमने ले लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो सचर जॉइंट यहाँ पर वाज़ेह हो गया है। किस तरह वाज़ेह हो गया है? आपको फाइबर नज़र आते होंगे, इन्हीं फाइबर की वजह से क्या है, बोन और बोन, ये एक बोन ये दूसरा बोन, यहाँ पर ये जो है ये क्या है, फाइब्रस जॉइंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम सचर जॉइंट का नाम देते हैं। इसीलिए इसी वजह से अगर हम दूसरे को देखें तो रेडियस और अल्ना जो फोर लेब में मौजूद होते हैं, हम तो यहाँ से मूवमेंट करते हैं, यहाँ से तो हम मूवमेंट करते हैं। रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान जो जॉइंट है वहाँ पर तो हम मूवमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो रेडियस और अल्ना के दरमियान भी कोई मूवमेंट नहीं है और दोनों बोन है। तो ये कनेक्ट हुए हैं किस वजह से? ये कनेक्ट है थ्रू फाइब्रस जॉइंट। ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये फाइब्रस जॉइंट है। क्या है? फाइब्रस जॉइंट। तो इसी फाइब्रस जॉइंट को भी हम क्या कहते हैं, एक नाम देते हैं। यह देखते हैं फाइब्रस जॉइंट को, यहाँ पर आप वाज़ेह देख सकते हो, ये जो इलाका है यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट आप देख सकते हो। तो सारे के सारे क्या है, फाइबर अटैच है और इसी को हम सिंडोस्मोसिस कहते हैं। एंड द नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो टूथ सॉकेट जॉइंट है। ये आप देख सकते हो मैंडिबल
और ये जो मैंडिबल है और ये जो टूथ है उसके दरमियान ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये, तो ये क्या है? ये एक जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है जिसको हम गोम्पोसिस कहते हैं। यहाँ पर क्लियर है। तो ये हो गया फाइब्रस जॉइंट जो कि अलाउ नो मूवमेंट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ओके, द नेक्स्ट वन जो है वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ये वो जॉइंट है जो बोन को तो कनेक्ट करते हैं लेकिन थ्रू कार्टिलेजेस। यहाँ पर फेब्रो और हाइलेन कार्टिलेज लिखे हैं, तो ये टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस है। हाइलेन बॉडी में ज़्यादातर जो कार्टिलेज है वो हाइलेन में पाए जाते हैं। 2 बोन 3 बोन मैक्सिमम बोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है थ्रू कार्टिलेज। इसका एग्जांपल अगर हम अपने तमाम वर्टेब्रास को देखें तो हर वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के साथ जो कनेक्ट है इट इज़ थ्रू कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इसके अलावा रेस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट को हम देखें तो इसमें भी जॉइंट कैविटी क्या है? एब्सेंट है। लेकिन इसमें मूवमेंट कितना होता है? स्लाइटली, हाफ भी नहीं, थोड़ा सा इसमें मूवमेंट होता है। अप टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा मूवमेंट होता है। और ये जो कार्टिलेज है इट फॉर्म अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन ऑफ बोन्स, देयरफॉर इट अलाउ स्लाइटली मूवमेंट। अगर सिर्फ जॉइंट कैविटी को हम देखें तो इसमें नो मूवमेंट, लेकिन अगर मूवमेंट है तो किसी वजह से है, इसी कार्टिलेज की वजह से है। जॉइंट कैविटी की बिना पर मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो कार्टिलेज है इट फॉर्म अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन ऑफ बोन्स, so therefore it allows slightly movement. So it is about cartilaginous joint. इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने शो किया है। ये जो देख सकते हो आप, वर्टेब्रा किस वजह से अटैच है? ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट की वजह से अटैच है। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो शोल्डर जॉइंट है इसको हम देखें तो ये भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट की वजह से अटैच है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द नेक्स्ट वन टाइप इज कॉल्ड सेनोवियल जॉइंट। सेनोवियल जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें 2 बोन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, लेकिन वो जॉइंट कैविटी की वजह से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और उसी जॉइंट कैविटी को हम सेनोवियल कैविटी कहते हैं। इसी वजह से सेनोवियल कैविटी कहते हैं कि इट कंटेन सेनोवियल फ्लूइड। अगर हम देखें तो ये एक बोन ले लिया हमने, ये दूसरा बोन ले लिया, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जॉइंट होगा, लेकिन ये पिल नहीं होगा। अगर पिल होगा तो किसी वजह से किससे पिल होगा? ये सेनोवियल फ्लूइड से पिल होगा। और इसके ऊपर फिर क्या होगा? कार्टिलेजिनियस जॉइंट, फिर फाइब्रस जॉइंट और इसके ऊपर लिगामेंट। अब ये आपको साफ नज़र आएगा, इसमें तमाम जॉइंट इन्वॉल्व है, लेकिन मेन जो जॉइंट कैविटी इसमें प्रेजेंट है जिसको हम सेनोवियल कैविटी कहते हैं, और इसके अलावा इसमें सेनोवियल फ्लूइड भी मौजूद होते हैं। तो चलिए देखते हैं। These joints are reinforced and strengthened by ligament। डायग्राम में साफ आपको नजर आएगा कि लिगामेंट जो है ये बोन को स्ट्रेंथ देता है और द लिगामेंट होल्ड पोजीशन बोन्स इन फिक्स्ड पोजीशन। जो बोन होते हैं उसको फिक्स्ड पोजीशन में होल्ड करते हैं। इसके जो एग्जांपल है याद रखें, जितने मूवेबल जॉइंट है ये इसी सेनोवियल जॉइंट के एग्जांपल में आते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ जॉइंट को कहें कि टाइप्स ऑफ सेनोवियल जॉइंट तो ये भी सही होगा। इसी डायग्राम को आप ज़रा देखें तो ये रहा एक बोन, ये रहा एक बोन, ये रहा दूसरा बोन। इन्हीं बोन को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट है। थोड़ा इस तरह कर दूंगा कि साफ नज़र आ जाए। देखिए, एक बोन ये है, एक बोन ये है, इसी के दरमियान जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है तो ये क्या है? जॉइंट कैविटी है जिसमें हमारे पास मौजूद है सेनोवियल फ्लूइड। ये ग्रीन कलर सेनोवियल फ्लूइड ले लें। इसके ऊपर अगर आप देख लें तो ये जो ब्लू कलर का जो लाइन आपको नज़र आ रहा है तो ये क्या है?
जो ब्लू कलर का जो लाइन है इसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट या आर्टिकुलेट कार्टिलेज। इसके बाद ये वाला जो आपको नज़र आता है ग्रीन थोड़ा सा लाइन, थोड़ा सा ग्रीन कलर का की लाइन के साथ बिल्कुल अटैच, ग्रीन लाइन के साथ बिल्कुल जो अटैच है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। ये मतलब ये है कि यहाँ पर फाइबर भी मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो इट इज़ द मेन पार्ट, ये वाला विच होल्ड द बोन इन फिक्स्ड पोजीशन। दो बोन अगर फिक्स्ड पोजीशन में है तो इट इज़ ड्यू टू व्हाट थिंग, इट इज़ ड्यू टू ligament, and this line is called ligament which hold the bone in fixed position. ओके, अभी हम जाते हैं बोथ टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसमें पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है? द जॉइंट विच अलाउ द मूवमेंट इन अ वन प्लेन। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो वेक्टर में अक्सर आता है ये वाला टॉपिक। एक होता है वन प्लेन, एक होता है टू प्लेन, और नेक्स्ट वन पे जो होता है वो होता है थ्री प्लेन। ये हो गई थ्री प्लेन। इसको हम x कहें तो x को भी x और y, तो ये x y z, तो ये हो गया वन प्लेन, 1x 2x 3x। सो जो हिंज जॉइंट होते हैं सो इट अलाउ द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, वन प्लेन, अप एंड डाउन या साइड बाय साइड, तो ये है वन प्लेन। एंड द नेक्स्ट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इट अलाउ द मूवमेंट मोर देन वन प्लेन। अगर मैं कहूँ कि 3x में तो भी थोड़ा सही है, क्यों? ये वाला जो जॉइंट है वो एवरी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। हिंज जॉइंट के एग्जांपल में अगर हम बताएं एल्बो वाला जॉइंट, ह्यूमरस रेडियस और अल्ना के दरमियान जो जॉइंट है, तो इट ओनली डू मूवमेंट अप एंड डाउन। इसी के साथ नी जॉइंट भी इसके एग्जांपल में आता है, और एंकल जॉइंट भी इसके एग्जांपल में आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन में मूवमेंट करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं विच अलाउ द मूवमेंट इन मोर देन वन प्लेन। अगर आप अपने शोल्डर को देखें, शोल्डर के जॉइंट को देखें, तो ये हर तरफ घूम सकता है, तो इट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर आप हिप जॉइंट को देखें, जो फीमर और पेल्विक गिडल के साथ बना हुआ होता है, तो इट आल्सो मूव ऑन डिफरेंट साइड, सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द नेक्स्ट टाइप जो है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें बोन एक दूसरे के ऊपर स्लाइटली स्लाइड करते हैं, थोड़ा स्लाइड करते हैं, तो इसी को हम जॉइंट, कौन से जॉइंट कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट इसको हम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम वाले तमाम जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट को भी देखें तो वो भी इस तरह से है कि वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ स्लाइड सा करते हैं। और एलिप्साइड जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिसको हम बायएक्सियल जॉइंट कहते हैं। ये हर एंगुलर मोशन में मूवमेंट को अलाउ करता है। एलिप्साइड जॉइंट का जो मूवमेंट है वो अगर हम कहें कि टू प्लेन में है तो ये ठीक है। क्यों ठीक है? अगर हम अपने मेटाकार्पोपेलेंजियल जॉइंट को देखें, मेटाकार्पोपेलेंजियल जॉइंट को अगर हम देखें, यहाँ पर तो मैंने वो नहीं शो किया है, लेकिन वो क्या करता है, वो बेंड भी होते हैं और आगे पीछे भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें अपने कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट को देखें, जो कार्पोमेटाकार्पल नहीं मल्टी स्टेज जॉइंट को अगर हम देखें, जो रेडियस अल्ना और कार्पल के दरमियान जो जॉइंट है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है।
ये क्या किस तरह से है कि ये इसी डायरेक्शन में भी मूवमेंट करते हैं और इसी डायरेक्शन में भी मूवमेंट करते हैं। आप खुद भी इसको इमेजिन कर सकते हो। जो कार्पल रेडियस और अल्ना के दरमियान जो जॉइंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टी स्टेज जॉइंट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फाइवर्ड जॉइंट, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इसके बारे में एमसीक्यूज भी एक जगह पर आया था। तो ये वो जॉइंट है जो कि फर्स्ट और सेकंड वर्टेब्रा के दरमियान है, फर्स्ट और सेकंड वर्टेब्रा के दरमियान है, उसी को हम पिवोट जॉइंट कहते हैं। और इसी जॉइंट के बिना पर आप अपने गर्दन को एक तरफ दूसरी तरफ पे रख सकते हो। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट। और इसके साथ एक और भी टाइप है जिसको हम कहते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। वो यहाँ पर मैंने नहीं शो किया है, अपने साथ नोट करें। कॉन्डाइलर जॉइंट वो जॉइंट है जो स्कल को फर्स्ट वर्टेब्रा के साथ कनेक्ट करता है, तो उसको हम कॉन्डाइलर जॉइंट कहते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें आपको तमाम मूवेबल जॉइंट शो किए गए हैं।